नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। आप जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, आप जिस सिलेबस का इंतजार कर रहे थे, बिल्कुल आ चुका है आपके लिए पशु परिचर का डिटेल सिलेबस। मेरे प्यारे दोस्तों, कौन कौन से टॉपिक्स आपके आने वाले हैं, बिल्कुल अच्छा सिलेबस दिया है यहाँ पर और बहुत ही इजी यहाँ पर सिलेबस आपका रहने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, तो अंतिम तक मेरे साथ में जुड़े रहें, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने अभी अभी ये नोटिफिकेशन जारी किया है, सिलेबस जारी किया है, तो हम डिटेल से पूरी की पूरी चर्चा करने वाले हैं एक एक टॉपिक पर। ठीक है, पूरी डिटेल से हम बात करेंगे, इसलिए आखिरी तक जुड़े रहें। और पशु परिचर या फिर राजस्थान के अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको क्या है आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं या फिर डिटेल से सारी की सारी चीजें आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर ये संशोधन किया गया है सिलेबस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रश्नों की संख्या आपकी 150 थी। आप सभी जानते हैं 150 प्रश्न और 150 अंक आपके रहने वाले हैं। 3 घंटे का समय आपका रहने वाला है। बात करें हम यहाँ पर तो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे, 150 अंक होंगे। सही उत्तर के लिए 1 अंक दे होगा, मतलब कि 1 अंक का 1% होगा। 1/4 है जो कि आपकी माइनस मार्किंग होगी। ठीक है ना, 1/4 आपकी माइनस मार्किंग होगी। 40% अंक आपको न्यूनतम लाने ही पड़ेंगे। परीक्षा का मानक स्तर आपकी स्तर सेकेंडरी का होगा। ठीक है ना, आपके सेकेंडरी लेवल का। ठीक है, 10वीं लेवल के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ज्यादा इससे ऊपर नहीं पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम सिलेबस की ओर चलते हैं। बिल्कुल अच्छे से हम फटाफट से हम देखने वाले हैं सारा का सारा सिलेबस। ध्यान से देखिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि डिटेल सिलेबस आपका जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए प्रश्नों की संख्या 150 यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी देखिए मैं सिलेबस की ओर चलता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके जो जीके भूगोल का सिलेबस है, भूगोल के अंतर्गत आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो यहाँ पर आप देख लीजिए। राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत आपके स्थिति और विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभिन्नताएं, ठीक है, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अफवाह तंत्र, झीलें, प्रमुख सिंचाई योजना, ठीक है, जनसंख्या आकार वृद्धि, ठीक है ना, जनसंख्या आकार वृद्धि, वितरण, घनत्व, और आपके यहाँ पर लिंगानुपात, साक्षरता, परिवहन व राज्य मार्ग। जितने भी ये प्रश्न मैंने आपको बोले हैं वो यहाँ पर आपके राजस्थान भूगोल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक आप क्या कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब आपको टॉपिक मिल चुके हैं, अब आपके पास में कोई भी शिकायत का मौका नहीं रहने वाला है। ठीक है ना, तो हम बात करें यहाँ पर राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति में आपके कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं। देखिए सिलेबस को बिल्कुल छोटा सा कर दिया है, मस्त सिलेबस कर दिया। मैं तो कहूँ अब तैयारी करने वाले को यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है ना, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पर आप देख लीजिए। और ये जारी किया गया ऐतिहासिक घटनाएं, ठीक है ना, इतिहास के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य और संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, ठीक है ना, लोक देवता देवियां दोनों ही आ गई इसमें। ठीक है, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और यहाँ पर त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकलाएं, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल व स्मारक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से हस्तियां इत्यादि। यहाँ पर देखिए ये टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, नोट करते जाइएगा। पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर वहाँ पर पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से भी पीडीएफ अपनी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जीके का पार्ट आपका इतना ही रहेगा। जीके में देखिए हमने क्या क्या देखा। इतिहास में आपके हिस्ट्री और कला संस्कृति और ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट ही आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर तो सामान्य विज्ञान की, विज्ञान में नॉर्मल से प्रश्न आपको दिए गए हैं। ठीक है ना, जैसे कि भौतिक व रासायनिक परिवर्तन से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। धातु अधातु तो व प्रमुख यौगिकों के बारे में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना, अपवर्तन, परावर्तन, वो आप पढ़ लीजिएगा, उनके नियम आप पढ़ लीजिएगा। अनुवांशिकी से संबंधित आपको सामान्य शब्दावली आपको पूछी जाएगी। बिल्कुल इजी टॉपिक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। मानव शरीर की संरचना में अंग तंत्रों के बारे में, पाचन तंत्र हो गए, उत्सर्जन तंत्र हो गए, जितने भी तंत्र है वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, रक्त परिसंचरण हो गया, वो सारे की सारी चीजें आप मानव शरीर से संबंधित जितने भी हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ग्रंथियां हो गई, वो सारी चीजें। प्रमुख मानव रोग के बारे में बात करें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा।
ठीक है ना। टॉपिक आपको दे दिया वो आपके लिए, और यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि भाई ये टॉपिक तो हम छोड़ेंगे नहीं। रोग तो हमेशा पूछे जाते हैं, किन कारणों से होता है, रोग का यहाँ पर नाम कौन सा होता है, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से आपको वीडियोज मिल जाएंगे। इसलिए आप क्या कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से आपकी क्लासें लगने वाली शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। चलिए अब हम बात करें यहाँ पर समसामयिक की घटनाएं, मतलब कि करंट अफेयर्स किस किस के बारे में आपको पूछा जाएगा। खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भूगोल, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक संबंधी व आपके तकनीकी क्षेत्र में से संबंधित मुद्दे इत्यादि आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय व राज्य मुद्दे यहाँ पर आपको पूछे जा सकते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राज्य राष्ट्रीय कार्यक्रम व नीतियों के बारे में आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं गणित में। गणित में देखिए नॉर्मल से टॉपिक आपको दिए हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हैं। जो आपके 10वीं तक जो टॉपिक होते हैं, ठीक है ना, 10वीं तक तो इनसे भी ज़्यादा टॉपिक होते हैं, लेकिन आपको 8वीं तक के टॉपिक यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मैं तो आपको ये कहूँगा मैथम समापत्ति, मतलब कि आपने एचसीएफ और एलसीएम पढ़ा होगा, ठीक है ना। आप चौथी 5वीं क्लास में पढ़ ले तो 5वीं क्लास में एलसीएम एचसीएफ पढ़ ले तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एवरेज, ठीक है ना, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, ये आपको यहाँ पर टॉपिक देखने को मिलेंगे। इनसे बाहर आपके टॉपिक नहीं जाए, यहाँ इत्यादि लिखा हुआ है, लेकिन लगभग आपके प्रश्न यहीं से आपको मिलने वाले हैं, इसलिए ये टॉपिक आप कंटेस्ट कर लीजिएगा। आगे देखिए जो आपका पार्ट है पशुपालन, देखिए यहाँ पर पहले आपका यहाँ पर था कि भाई अलग अलग आएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर हम मिक्स कर दिए हैं। ठीक है, 150 प्रश्नों में हमने यहाँ पर पहले आपका जो अलग अलग थे भाई, इसके प्रश्न इतने आएंगे, इतने प्रश्न इसके आएंगे, तो ये हमें अभी तक देखने को नहीं मिला इस सिलेबस में। अभी हम डिटेल से बात करेंगे। और यहाँ पर एक बार पशुपालन के जो भी टॉपिक है वो आप देख लीजिए। जंतुओं में जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग, विशेषताएं व आवास, संरक्षण इत्यादि। ठीक है, पशु उत्पादनों का पोषक मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन, ठीक है ना, आधुनिक विश्व में चरवाई इत्यादि, और वन्य प्राणी, उनका जीवन एवं वन्य जीवन संसाधन इत्यादि, ये आपका यहाँ पर पशुपालन के अंतर्गत यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, आगे हम बात करें यहाँ पर, तो ये आपका था सिलेबस। और यहाँ पर हम ऊपर की बात करें तो एग्जाम पैटर्न की बात करें, यहाँ पर देखिएगा एक बार फिर से आप यहाँ पर देखिएगा, ये हमने सिलेबस की बात कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब की बार यहाँ पर इन्होंने अलग अलग नहीं किया कि भाई पशुपालन के इतने प्रश्न होंगे और आपके जीके के इतने प्रश्न होंगे। अब की बार इन्होंने मिक्स ही बताया है, ठीक है ना। टोटल आपके प्रश्न 150 होंगे। 150 में अब कितने आएंगे पशुपालन के, वो हमें यहाँ पर कंफर्म नहीं किया है, इन्होंने नया सिलेबस जारी किया है। ठीक है, 150 प्रश्न होंगे। ठीक है, 3 घंटे का समय होगा। तो आप डिटेल से पूरा का पूरा ये सिलेबस देख चुके हो, अब तैयारी में लग जाए मेरे प्यारे दोस्तों। इतना अच्छा सिलेबस आपको दिया है, ठीक है ना, बहुत ही इजी, जैसे बढ़ती के अकॉर्डिंग ये सिलेबस दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छा सिलेबस है, तैयारी में लग जाओ। बिना सीईटी के एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले समय में जो भी आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएं वो आप पढ़ सको, ठीक है ना। धन्यवाद, मित्रों को शेयर करें अपने वीडियो को, ठीक है, धन्यवाद।